एसेट नहीं पढ़ रहे, अभी हम FFR पढ़ रहे हैं। तो सर रिस्क तो मेरे पास या तो होता है कौन से लेवल पे, FS लेवल पे, या मेरे पास रिस्क होता है कौन से लेवल पे, एजर्शन लेवल पे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों आप लोगों को? ये बात समझ आती है सबको? रिस्क या तो मेरा FS लेवल पे होगा या रिस्क मेरा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। सीनियर मैनेजमेंट को टारगेट दिया गया है कि अगर इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाए, 100 मिलियन हो जाए, तो आपको 10 मिलियन का बोनस। क्या सीनियर मैनेजमेंट के पास कोई नियत है फ्रॉड करने की? क्यों? रीजन क्या है? जानबूझ के क्यों करेगी? अगर 10 मिनट सुनिएगा, बताइए ये रिस्क जो है, क्या फ्रॉड का रिस्क मौजूद है यहाँ पे? ये जो फ्रॉड का रिस्क मौजूद है, क्या ये FS लेवल का है कि असर्शन लेवल का? असर्शन लेवल का। FS लेवल का। क्यों FS लेवल का? क्योंकि वो रेवेन्यू भी छेड़ेगी, वो एक्सपेंसेस भी छेड़ेगी, वो अदर इनकम भी छेड़ेगी, वो अदर एक्सपेंसेस, वो हर एरिया छेड़ेगी ताकि क्या आ जाए? प्रॉफिट बिफोर। तो इट मींस ये रिस्क किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक कन्फाइंड नहीं है, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों कौन सा लेवल का रिस्क आ गया? FS लेवल का रिस्क। सुनिएगा मेरी बात को, टारगेट दिया गया है अब सेल्स डिपार्टमेंट को कि अगर इस साल की सेल्स 100 मिलियन हो गई तो आपको 10 मिलियन का बोनस। FS लेवल, असर्शन लेवल। क्यों? सेल्स डिपार्टमेंट वाला परचेस और फ्रॉड नहीं करेगा, फायदा नहीं है। द रिस्क कुड बी ईदर एट दी FS लेवल और इट कुड बी एट दी असर्शन लेवल। क्या यहां तक बात समझ आती है आपके? अच्छा, आप मैनेजमेंट के पास गए, तभी हमने सवाल में कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए? हमने 2 रिस्क आइडेंटिफाई किए, एक FS लेवल का, एक, मेरी बात सुनिएगा, आप मैनेजमेंट के पास गए, सारा प्रोसेस समझा, सब कुछ किया, आपको कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई, आपने इनको कंसीडर किया, आपको कोई भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या कोई भी रिस्क नहीं है भाई? क्या कोई भी रिस्क नहीं है? आपने सारे काम कर लिए, सब कुछ कर लिया, कोई फैक्टर ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि कंपनी फ्रॉड करेगी। अब जल्दी बताएं, अब भी कोई रिस्क नहीं होगा? स्टार्ट करता है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। और कौन सा रिस्क होगा यहाँ पे? एक रिस्क तक कयामत मौजूद होगा जिसका नाम होगा MOC, मैनेजमेंट ओवरराइड। मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को बड़े आराम से ओवरराइड कर सकती है, और जब कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है तो वो कंट्रोल सेल्स के भी हो सकते हैं, परचेज के भी हो सकते हैं, इन्वेंट्री के भी हो सकते हैं, रिसीवेबल के भी हो सकते हैं। इट मींस ये रिस्क कौन से लेवल का रिस्क है? और ये ताक कयामत मौजूद रहेगा, इसकी कोई एक्सेप्शन, डोरमेंट कंपनी भी होगी तो MOC का रिस्क हयात मौजूद रहेगा। अगर आप डोरमेंट कंपनी का भी ऑडिट कर रहे हैं तो MOC का रिस्क क़यामत मौजूद रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी। क्या तक बात समझ आ रही है? तो एक सारा काम करने के बाद कुछ भी ना मिले, ये रहेगा। सही है? दूसरा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा जी, ऐसा कहता है एजर्शन है, रेवेन्यू की अकरेंस कट ऑफ एजर्शन। रेवेन्यू पे हमेशा एक रिस्क मौजूद रहेगा फ्रॉड का। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट रेवेन्यू में फ्रॉड। अच्छा, ये आया क्यों पता है? ये आइजा में क्योंकि पास्ट में जितने भी फ्रॉड हुए थे, एक चीज कॉमन थी, रेवेन्यू। सत्यम का केस उठा के देख ले, रेवेन्यू। एनरॉन का केस उठा के देख ले, रेवेन्यू। कॉलमेट का केस उठा के देख ले, रेवेन्यू। तो पास्ट में जितने भी बड़े फ्रॉड आइडेंटिफाई हुए, एक एरिया कॉमन था, कौन सा? रेवेन्यू। तो फिर आइजा ने कहा यार अगर रेवेन्यू में फ्रॉड करती है मैनेजमेंट, तो आपने तो रेवेन्यू में हमेशा एक रिस्क आइडेंटिफाई करना है, किस चीज का? फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करना। क्या तक बात समझ आती है? तो रेवेन्यू पे हमेशा एक रिस्क रहेगा, किस चीज का? फ्रॉड का। लेकिन आइजा ने कहा है दी ओनली एक्सेप्शन इज, एक एक्सेप्शन है, अगर रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर का हो, रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर, और आपको पता है कि इतना सिंपल नेचर का रेवेन्यू है कि कंपनी इसमें कोई ना इसमें एस्टिमेट्स है, ना इसमें कोई पॉलिसी की इवैल्यूएशन है, सही है, और बिल्कुल ही सिंपल चीजें, ना इसमें सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो अगर इस तरह का रेवेन्यू है और बहुत ही सिंपल नेचर का है, तो आप रेवेन्यू पे रिस्क आइडेंटिफाई
नहीं नहीं, गलत है। आप रेवेन्यू पे फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बच्चों, ये कबीरा गुनाह, इस तरह ना बोला करें। आप क्या नहीं करेंगे रेवेन्यू पे, आप बाकी रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे अगर रिस्क जो हमने पहले करे थे, लेकिन आप रेवेन्यू पे फ्रॉड का रिस्क आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। क्या तक बात समझ आती है? एक एक्सेप्शन, लेकिन ये रिस्क हमेशा, और यहां तक वो कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट के साथ आपने नमाजें पढ़ी, मजलिसों में गए, सब कुछ, उसके बावजूद आपने प्रोफेशनल कैपेसिटी मेंटेन करना है, उसके बावजूद आपने मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल का रिस्क आइडेंटिफाई करना है। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, हमने एक सवाल पूछा कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को, भाई जल्दी आ जाए, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को कैसे ओवरराइड करेगी? भाई कुछ एग्जांपल दो दें मैनेजमेंट कंट्रोल्स को। तो स्टैंडर्ड का भाई मैनेजमेंट कंट्रोल को ऐसे ओवरराइड करेगी कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है। इट मींस सेल्स हुई नहीं है। देखिए फिक्टिशियस समझिएगा, कंट्रोल्स क्या होता है, पहले सेल्स ऑर्डर बनता है, पहले आपके पास परचेज ऑर्डर आता है, फिर आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो, फिर देखते हो ऑथराइज कस्टमर है, फिर आप देखते हो ऑथराइज प्राइस है, फिर उसके बाद गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, फिर इनवॉइस बनती है, फिर जाके एक जेवी बनती है। ये सारे कंट्रोल्स को ओवरराइड किया, सीएफओ घुसा फाइनेंशियल रूम में और कहा कि फौरन से 500 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। मैनेजमेंट हमेशा इस पोजीशन पे है कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? दूसरी चीज और क्या कर सकती है मैनेजमेंट? हाँ जी, जबरदस्त, मैनेजमेंट एस्टिमेट से खेल सकती है। एस्टिमेट्स को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। सही है। और क्या कर सकती है मैनेजमेंट? किसी आउटसाइड दी, किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में एंगेज हो सकती है, किसी आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ। अच्छा, के 3 वर्ड समझ आता है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। बट मैनेजमेंट कंट्रोल को कैसे ओवरराइड कर सकती है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकती है, एस्टिमेट्स और आउटसाइड दी, और 2-3 फैक्टर्स और भी हैं इसके अंदर। सही, फिलहाल मैं अभी से ये 3 लिख रहा हूं। अच्छा, क्या आता सब क्लियर है? अच्छा सर, क्या मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? क्या है बच्चों, क्या मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? जी सर।